नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन्य दैनी के 37वें दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं और 37वें दिन में आज के 2 श्लोक होंगे। दूसरे अध्याय का 21वां और 22वां श्लोक मार्मिक है, क्योंकि अब यात्रा गीता की खरे जो कहते हैं ना, हमने गहराई तक अब प्रवेश प्रारंभ कर दिया है। थोड़ा आत्मा का चिंतन भी चल रहा है और भगवान जी के श्री मुख से ही ये श्लोक सुन रहे हैं। तो आइए पाठ करें। आज के दोनों श्लोकों में भी दोनों स्वर आ जाएंगे, तो आइए पठन करते हैं। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनमजमव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्तिकम वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। श्रीमद् भगवद गीता के ये जो 2 श्लोक हैं, इनका बहुत महत्व है। पहले अर्थ सुन लें। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, जो व्यक्ति इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अव्यय जानता है, अर्थात अपने को ऐसा अनुभव करता है कि वो नित्य है, जन्म रहित, अव्यय है, वो कैसे किसको मरवाए और कैसे किसको मारे। इट्स ऑल स्टेट ऑफ माइंड। तुम खुद को क्या समझते हो, शरीर या आत्मा? और जिस प्रकार मनुष्य जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही देही अर्थात सूक्ष्म शरीर में प्रतिबिंबित सर्वव्यापक आत्मा पुराने शरीर को मानो त्याग कर दूसरे नए स्थूल शरीर को मानो प्राप्त होता है। यह श्लोक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत यूज किया गया है और बहुत बुद्धिजीवियों ने इसका दुरुपयोग भी लिया है, सदुपयोग भी लिया है। हम इसको श्री कृष्ण जी के मुख से सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अब जिसके घर में देखो कोई देहांत हो जाए, उसके घर में जाकर के तुम ये कहो कि आत्मा तो वस्त्र बदलती है, अब तो ये मृत्यु हो गया, उसका दूसरा जन्म हो जाएगा, तो क्या रोना बंद कर देगा? मतलब नाराज हो जाए भाई। वो कहेगा कि सुना है मैंने कि एक पंडित, गीता के अंदर बहुत ही पंडितताई उसकी थी, और जहाँ जहाँ कोई मर जाता तो वो इस तरह से, हम लोग कहते हैं ना कि कंडोलेंस मैसेज देने के लिए पहुँच जाते। उस ज़माने में व्हाट्सएप वगैरह नहीं रहे होंगे, तो पंडित पहुँच जाते हैं और बताते हैं कि ये शरीर नश्वर है बेटा, सब आना जाना है, जगत तो यही माया है। ये ज्ञान देना बड़ा आसान है। एक दिन पंडित की पत्नी मर गई और गांव में से वो व्यक्ति उसके घर पहुंचता है और आज पंडित को वो शिष्य बताता है कौन सा श्लोक, यही वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय, क्या आत्मा तो अमर है, शरीर तो बदलता है। तब पंडित कहता है कि अबे तेरी पत्नी मरे तो तुम्हें पता पड़े कि वांसांसि जीर्णानि क्या होता है। क्योंकि हमारा संबंध, मैंने जैसे कि कहा, हमारा संबंध शरीर से है। आत्मा के चिंतन तक हम उतरते कहाँ हैं? इस जीवन में हमें कभी विचार भी आता है कि हम इस शरीर के आगे की यात्रा कर लें। गीता आपको एक प्लेटफॉर्म देती है, गीता आपको एक प्रारंभ देती है, गीता आपको उस माध्यम को अगर आप ले लेते हो अपने जीवन में तो वहां पहुंच जाओगे। मुंडक उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद में समान रूप से एक श्लोक आता है। श्लोक क्या है? समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया शोचति मुह्यमान जुष्टम यदा पश्यन् मीशमस्य महिमानमिति वीत शोक। कि एक वृक्ष पे 2 पक्षी हैं। ये विवेकानंद भी उपमा देते थे इसी श्लोक की। किंतु फल खाने वाला एक ही वृक्ष पर बैठे हैं और फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल को भोक्ता के रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है, और यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है तो उनकी महिमा को जान लेता है और वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। एक ही डाल पे 2 पक्षी, एक फल खा रहा है और एक सिर्फ दृष्टा देख रहा है। ये हमें तय करना होता है कि हम किन चीजों के दृष्टा बनेंगे और किन चीजों के भोक्ता बनेंगे। जब हम चीजों के भोक्ता बनते हैं, भोग करते हैं, तो सारा रोग उसी से है। वो कहते हैं ना, रात को 3 प्राणी ही जगते हैं, भोगी, रोगी और योगी। आप समझ गए, रात को 3 ही प्राणी जगते हैं, भोगी, रोगी और योगी। और भगवत गीता इन तीनों के
परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छे से समझाती भी है। और चूंकि हमारा समय भी एक निश्चित होता है और उस निश्चित समय के अंदर 2 श्लोक करना, आपको अब मेहनत तो करनी पड़ती होगी, फिर भी आत्मा के स्वभाव को भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं बारंबार कि ये अविनाशी है, नित्य है, जन्म रहित है और ये कभी नहीं बदलता है। साथ ही जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी तरह जिसको हम मृत्यु कहते हैं वो आत्मा निकल जाती है। आत्मा का कौन सा हिस्सा है? 10,000वां भाग है, अग्रभाग बाल के जितना, वो उतनी चैतन्यता निकल जाती है, शरीर वहीं का वहीं रह जाती है। अगर आप हिंदू हैं तो उसको अग्नि दोगे, मुस्लिम हो तो दफना दोगे, क्रिश्चियन है तो कफन में डालोगे, कुछ लोग जल समाधि देते हैं। तिब्बत के मानसरोवर की यात्रा के अंदर मुझे कहा गया कि महाराज जी आप बहुत ज़्यादा रात में आगे मत चले जाना, क्योंकि यहाँ पर जो दिन के समय आपको श्वान दिख रहे हैं, कुत्ते दिख रहे हैं, वो आपको रात में शिकार बना देते हैं। मैंने कहा अच्छा चलो मार दिया तो फिर ऐसे ये शिकारी कुत्ते हुए क्यों? तो बोले इसका कारण ये है कि यहाँ पर इतनी ठंड है कि लकड़ियाँ वकड़ियाँ तो होती नहीं, तो कोई आदमी मर जाए तो उसको ज़मीन में नहीं डाल सकते, जला नहीं सकते, तो उसको हम काट करके ऐसे ही छोड़ देते हैं जंगल में और उसको खाते हैं ये कुत्ते, इसीलिए ये मांसाहारी हो गए हैं। अपना अपना सबका सिस्टम है, लेकिन अंततः हर धर्म में आप शरीर को ठिकाने लगाते हो और आत्मा जो है उसके अस्तित्व को सनातन धर्म ने जितना विजुलाइज करवाया है उसके लिए उतने उपनिषद और उतनी उपमाएं दी हैं। आत्मा के अस्तित्व को जितना समझाया जा सकता था, जा चुका है, उतना किसी अन्य धर्म में इसको नहीं समझाया जाता। ये हमारा सौभाग्य है कि हम सनातन धर्म में पैदा हुए हैं ताकि हम गहराई से इन चीज़ों को समझ रहे हैं। दूसरे धर्म समझेंगे लेकिन उनको कम से कम 2, 2.5, 3,000 साल की और यात्रा करनी पड़ेगी। सौभाग्य हमारा कि हम उस धर्म में जन्मे हैं जिसमें सब कुछ पहले से रेडी है। वो कहते हैं ना कि एग्जाम के लिए बच्चा जाता है कि ट्यूशन क्लास में जाता है, अगर उसको रेडीमेड नोट्स मिल गए तो फिर बात ही क्या है, उसका पढ़ाई धनाधन चालू होता है। हमारे ज़माने में 21 मोस्ट गाइड आती थी जिसको हम पढ़ते थे और तैयारी करते थे, तो जो तैयार मिला है उसमें से तैयारी करना बड़ा आसान है। तो ये धर्म, सनातन धर्म जो है, उसने आपको तैयारी करते हुए शास्त्र दिए, उपनिषद दिए, पुराण दिए, क्या नहीं दिया है। और सर्व उपनिषदों गावदोग्धा गोपाल नंदन, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। वैसे तो संन्यास धर्म के लिए प्रस्थानत्रयी बहुत महत्व है, उसको करना ही पड़ता है। प्रस्थानत्रयी मतलब ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भगवद गीता और उपनिषद, इन तीनों को हम प्रस्थानत्रयी बोलते हैं। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवद गीता, इसका अध्ययन होता है। इसके सन्यासी के लिए ये बहुत अध्ययन जरूरी होता है, कंपलसरी है, ये कोर्स का पार्ट है। इसको पढ़ने के लिए कोई कैलाश आश्रम जाएगा, कोई अन्य आश्रम में जाएगा, कोई दूसरी यूनिवर्सिटी वगैरह संस्कृत में जाएगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। तब जाकर के उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनती है, तब वो ठहर सकता है संन्यास धर्म में। संन्यास धर्म में ठहरना इतना आसान नहीं है। संन्यास धर्म में भी अगर इतनी लालचियाँ आती है, इतने वो प्रलोभन आते हैं कि आपका मन बिखर सकता है। और जितने बिखरे हुए हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाओगे, जो बिखरे हुए हैं वो भले सन्यासी खुद को कहलाते हों लेकिन बिखरे हुए हैं। अभी भी उनका माल मटेरियल में इंटरेस्ट है, अभी भी उन्होंने आत्मा के स्वभाव को पढ़ लिया। पढ़ना, मानना और जानना, ये 2 अंतर जो मैं से कहता हूं। उन्होंने माना कि आत्मा सत्य है, आत्मा नित्य है, लेकिन जाना नहीं है। संन्यास जानने की आपको एक प्रेरणा देता है। अगर आपने जाना नहीं है, सिर्फ माना है, तो आप बनाओगे, बड़े बड़े 5 स्टार आश्रम भी बना दोगे, खूब रहने खाने की व्यवस्थाएं करेंगे। लोग मुझसे पूछते हैं कि हम आश्रम आएंगे तो व्यवस्था है? मैं कहता हूं कुछ भी व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्थाएं मुझे करनी होती तो मैं होटल इंडस्ट्री का बिजनेस यूएसए में नहीं कर लेता कि तुम आओगे और तुम्हारे लिए एसी का कमरा हो, साफ सफाई हो, तुम मुझे टिप दे के चले जाओगे और तुम बोलोगे ये गुरु प्रणामी है। क्या इसके लिए हमने ये गेरुआ डाला हुआ है? नहीं। कोई अश्रद्धा आपके प्रति, कोई अनादर है, इसका भाव ये नहीं है। भाव ये है कि मैंने ये जीवन दिया है तत्व को जानने के लिए, और तत्व को जानने के लिए मुझे जो चीज छोड़नी है तो वो छोड़नी है, तो ये माया। और जिन्होंने माया को पकड़ा है, मेरा दंडवत उनको भी है। मैं विरोध नहीं करता हूं, कम से कम उनसे प्रेरणा पाकर वो धर्म का थोड़ा बहुत तो काम कर ही रहे हैं। अधर्मी तो नहीं है, विधर्मी तो नहीं है। पर जीवन का देह क्या है? जीवन का देह है तुम सत्य को जान लो। और सत्य क्या है? वो है आत्मा।
और आत्मा की जानकारी जितनी आपको गीता के माध्यम से मिलती है, इतनी स्पष्ट, इतनी उपमा के साथ, और वो भी साक्षात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। करना क्या है? करना यह है कि थोड़ा सा सुन लिया, उस पर मनन करना, चिंतन करना, श्रवण करना और बैठना, थोड़ा पढ़ लिया। अगर पढ़ लिया, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लिया तो समझने में उतरेगा। थोड़ा इनिशियली स्टार्टिंग में डिफिकल्ट होता है, पर धीरे धीरे वो तत्व आपको चिंतन में आ जाता है। आप समझने लगते हो कि ये क्या चीज की बात कर रहा है। एटलीस्ट जानोगे नहीं तो भी मानने के कगार पे आ जाओगे, और जब मान लोगे तो फिर एक दिन जान भी लोगे, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है वो जन्म तो ग्रहण करती रहेगी। और जन्म इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म में, वो भी श्लोक है। अर्जुन पूछते हैं कि मेरा इस जन्म में जितना रुका तो अगले जन्म में कहाँ से होगा? बोले जहाँ से तुमने बंद किया वहीं से एडमिशन तुम्हारा हो जाएगा। मानो किसी बच्चे ने 10th पास की है, स्टेट चेंज करके वो मानो कि हरियाणा से एमपी में आ गया, एमपी से गुजरात में आ गया, तो ऐसा नहीं होगा कि 10th पास किया है तो उसको वापस से 10th देना पड़ेगा। नहीं, अब 11th से होगा। बोर्ड चेंज हो सकता है, उसका जन्म चेंज हो सकता है, उसका परिवार चेंज हो सकता है, कुल चेंज हो सकता है, लेकिन उसकी पढ़ाई 10th तक मान्य होती है। साधक की साधना भी मान्य होती है। तो आइए आज के श्लोकों का पठन करें। दोनों स्वरों पर ध्यान देना, दोनों स्वर इन श्लोकों में भी हैं। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनमजमव्ययम कथम सत्पुरुष पार्थ कम घातयति हन्तिकम वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। बहुत प्यारे श्लोक हैं, पढ़ोगे बहुत आनंद आएगा। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।